भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने फिर से एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है। आदेश गुप्ता ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई बार उच्च न्यायालय ने और कहा कि केजरीवाल सरकार लोगों की जान की रक्षा करने में असफल साबित हुई है, लेकिन फिर भी केजरीवाल सरकार पर इन फटकारों का कोई असर नहीं हुआ। कालाबाजारी पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक और केजरीवाल सरकार आर्टिफिशियल कमी कर रही है, दूसरी ओर ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, दवाई, इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त हैं। हम लोगों को मरने नहीं दे सकते, बावजूद इसके हालात क्यों नहीं सुधारे गए। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। माननीय न्यायपालिका से जुड़ा हुआ अध्याय वास्तव में लोकतंत्र में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण पिलर है और केजरीवाल सरकार ने उस महत्वपूर्ण पिलर की जो टिप्पणियां हैं, जो आदेश है, उनको किस तरह से कोरोना काल में नजरअंदाज किया है, वो सब आपके सामने रखता हूं। शायद उनको कोर्ट के द्वारा जो फटकार मिली, जो टिप्पणियां मिली, जो आदेश मिले, वो इतने सारे हैं कि उनकी सीक्वेंसिंग करना भी अपने आप में एक मुश्किल काम है। मैं बात शुरू करता हूं। लगभग 1 साल पहले कोरोना काल में जिसमें 1 नवंबर को दिल्ली सरकार ने एक आदेश दिया कि कोरोना के अंदर जो शादियों के संख्या की ढील दी और 200 से अधिक संख्या की है, और जिसके कारण से दिल्ली में केसेस बढ़ने लगे। और केसेस जब बढ़ने लगे, 18 नवंबर को दिल्ली के अंदर 24 घंटे में 131 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, 7,486 मामले आए। 19 नवंबर को कोर्ट ने एक आदेश दिया कि आपने संक्रमण बढ़ रहा था तो इतनी देरी क्यों लगाई। कोरोना की जो संख्या, शादियों की संख्या थी, शादियों में शामिल होने वालों की संख्या थी, उस संख्या में आपने कमी समय पर क्यों नहीं की। आपके सही समय पर स्टेप नहीं लेने से लगातार मामले बढ़ रहे थे। बावजूद कोर्ट की टिप्पणी के दिल्ली सरकार पर जू नहीं रेंगा और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में कोई कदम नहीं उठाए, प्रभावी कदम नहीं उठाए, जिसके कारण दिल्ली में कोरोना के हालात बिगड़ते रहे। ये दिल्ली सरकार का वो उनका नमूना है, उनके काम करने का तरीका है कि तमाम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद उन्होंने दिल्ली